नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन आतंकवादियों की हत्या की जो विदेश की धरती पर रहकर भारत विरोधी कामों में लिप्त थे। हम उन इंडियाज मोस्ट वांटेड की लिस्ट के बारे में बात करेंगे जिन्हें किसी अनजान किलर ने अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग समय पर मौत के घाट उतार दिया है। आपको यह बड़ा दिलचस्प लग रहा होगा कि कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा संगठन है जिसने अपना चेहरा अभी तक छुपा कर रखा है। उसने किसी भी हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है, वो सामने नहीं आता है, लेकिन वो हिंदुस्तान के दुश्मनों का लगातार सफाया करता जा रहा है। हो कुछ यूं रहा है कि कनाडा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अलग अलग स्थानों पर पिछले कुछ महीनों में और बार बार, कभी कभी तो बहुत ही जल्दी, कुछ दिनों के अंतराल में ही भारत के इन दुश्मनों का सफाया किया जा रहा है। और आपको ये जानकर और भी हैरानी होती होगी कि इन जो दुश्मनों का सफाया होता है, यानी जब इनकी हत्या होती है, तो वहां पर किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। यानी कि ज्यादातर जो मामले हैं इन आतंकवादियों की हत्या का, उनमें से ज्यादातर केसेस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि भारत का वो अनजान दोस्त कौन है जिसे हम नहीं जानते। हिंदुस्तान की जनता उस शख्स को, उस संगठन को नहीं जानती जो हमारी दोस्ती को निभा रहा है और हमारी मदद के लिए हमारे दुश्मनों का खात्मा कर रहा है। तो आइए अब समझने की कोशिश करेंगे सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर कैसे हो रहा है इन इंडियाज मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहने वाले आतंकवादियों की हत्या विदेश की धरती पर, और उससे हमें और आपको, हिंदुस्तान के हर नागरिक को आने वाले वक्त में क्या फायदा मिलने वाला। क्या हम चैन की नींद सो पाएंगे? क्या हम ये मान लें कि अगर ऐसे ही धीरे धीरे भारत के सारे दुश्मनों की हत्या हो जाती है, उनका सफाया कर दिया जाता है, तो आने वाले वक्त में अब हिंदुस्तान में बम विस्फोटों का डर नहीं रहेगा, हमें अब आतंकवादी गतिविधियों का भी डर नहीं रहेगा, हमें अब पठानकोट एयरबेस जैसे हमलों का डर नहीं रहेगा और हम शांति से जीवन जी पाएंगे। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि इन हत्याओं में हुआ क्या है और कैसे इन्हें अंजाम दिया जा रहा है। अब जब बात हम उस शख्स की कर रहे हैं, हम उस संगठन की कर रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है और हमारे दुश्मनों का खात्मा करता है, उनका सफाया करता है, उनका समूल नाश करने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर है वो हमारे लिए मिस्टर इंडिया है। हमें वो नजर नहीं आता है, लेकिन वो हमारी मदद कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस मिस्टर इंडिया ने किस किस को कब कब विदेश की धरती पर मारा है, यानी हमारे दुश्मनों का सफाया कर रहा है। पाकिस्तान में भारत के एक और मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने लतीफ को सियालकोट में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। लतीफ 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था, यानी कि यह कहा जा सकता है कि यह शाहिद लतीफी था जिसने इन हमलों में जो आतंकवादी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर घुस आए थे उनको हैंडल कर रहा था। यानी वो पाकिस्तान में बैठ करके फोन के माध्यम से उन्हें बता रहा था कि उन्हें अब और कितना डिस्ट्रक्शन करना है, कितने लोगों को मारना है, किधर आगे जाना है, कहां छुप जाना है और कैसे ज्यादा से ज्यादा हमले की जो उसकी जो इंटेंसिटी है बढ़ाना है, ताकि भारत को ज्यादा से ज्यादा दर्द दे सके। और यह स्टेशन पर हमला करने वाले 4 आतंकियों को पाकिस्तान से बैठकर निर्देश दे रहा था। 2 जनवरी 2016 को जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों के पठानकोट वायुसेना में घुसने के बाद हुई मुठभेड़ में भारतीय वायुसेना के 7 कर्मी शहीद हो गए थे। हुआ यह था कि जब इन 4 आतंकवादियों ने पठानकोट एयरबेस में घुसपैठ कर ली थी और वहां ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे, तो उस वक्त जब एनकाउंटर चल रहा था, हमारे सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों ने जब इन्हें जवाब देना शुरू किया, तो इस पूरी गोलाबारी में हमारे 7 सैनिक शहीद हो गए थे। हालांकि बाद में इन चारों आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था और 65 घंटे लंबी लड़ाई चलने के बाद उन्हें मार गिराया गया था। आइए अब सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके हर हत्या के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये अब समझते हैं कि आखिर इन हत्याओं को अंजाम कैसे दिया जा रहा है। भारत के दुश्मनों की एक एक कर हो रही है हत्या।
यह पहला मौका नहीं है जब किसी अनजान किलर ने पाकिस्तान में छिपे बैठे किसी आतंकी को ढेर कर दिया हो। मतलब यह है कि शाहिद लतीफ की जो हत्या हुई है उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कोई एक ऐसा मिस्टर इंडिया है, कोई ऐसा शख्स है जो अपना चेहरा छुपाकर बिना अपनी आइडेंटिटी को दुनिया के सामने लाए भारत के इन आतंकवादियों की पाकिस्तान की धरती पर हत्या कर रहा है। इससे पहले लश्कर के आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक की कराची में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़, एजाज अहमद अहंगर, बशीर अहमद पीर जैसे तमाम आतंकवादियों को भी अज्ञात हमलावरों ने अलग अलग स्थानों पर मार गिराया है। तो फिर क्यों ना हम आज सल्यूट करें, हम उन्हें सलाम करें, उन अनजान किलर्स को, हम भारत के उस दोस्त को जो हमारे दुश्मनों का पाकिस्तान की धरती पर खात्मा कर रहे हैं, उनका सफाया कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हमें एक ऐसा भारत देने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हम चैन की नींद सो सकें। और अब जानते हैं कि इन इंडियाज मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की वो लिस्ट क्या है और एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से आपको मैं बताता हूं किस किस की कहां पर किन हालात में हत्या हुई है। तो पहला नाम है शाहिद लतीफ। ये जो यहाँ पे फोटो है ये शाहिद लतीफ का है और इसी की हत्या अभी पाकिस्तान में की गई है। सियालकोट में एक मस्जिद के बाहर 11 अक्टूबर 2023 को पठानकोट एयरबेस हमले के इस मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ और उसके भाई हारिस हाशिम को कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। शाहिद लतीफ का जन्म सियालकोट में हुआ था और वो गुजरावाला में रहता था। शाहिद आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का प्रमुख सदस्य था। जब आपको जैश ए मोहम्मद का नाम आपने सुना होगा तो आपके जहन में एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी समूह का नाम आया होगा जो आए दिनों में पिछले कई वर्षों से भारत में अलग अलग जगहों पर आतंकवादी हमले करता रहता है, भारत को दर्द देता रहता है और इनोसेंट्स, यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, औरतों को यहाँ पर बम विस्फोट में उनकी जान लेता रहता है। तो ऐसे खौफनाक एक ऐसा आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का ये प्रमुख आतंकी था। साथ ही वह सियालकोट में जैशे का लॉन्चिंग कमांडर भी था। वह जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराता था और भारत में आतंकवादी हमलों की साजिश रचता था। मतलब सीधे तौर पर भारत में जो आतंकवादी हमले होते रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो हम बार बार विश्व समुदाय को बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है और भारत को कभी वो चैन से नहीं रहने देना चाहता है और इसीलिए उसने अपने यहाँ आतंकवादियों की पूरी फौज को पाल रखा है, उन्हें वहाँ पैसे से और हर तरह से मदद देता है और इसी वजह से वहाँ पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन हमेशा से फलते फूलते आए हैं। और उसी जैश ए मोहम्मद का ये खतरनाक आतंकवादी जिसका नाम है शाहिद लतीफ, उससे 11 अक्टूबर 2023 को, यानी कि अब चंद दिन पहले की ही बात है, उससे मौत के घाट उतार दिया गया। शाहिद लतीफ की पूरी आतंकवादी गतिविधियों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो कोई आज से यहाँ भारत में इस तरह की सबवर्सिव एक्टिविटीज में, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। वह वर्षों पहले से भारत में इस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। शाहिद लतीफ को आतंकी गतिविधियों में 12 नवंबर 1994 को गिरफ्तार किया गया था और वह 16 साल भारत की जेलों में रहा। मतलब भारत में आतंकवादी गतिविधियों वाले केस में उसे सजा हुई थी। 16 वर्षों तक वो भारत की जेल में उसने सजा काटा और उसके बाद फिर एक ऐसा एक्सचेंज प्रोग्राम आया था जिसमें कि हम कैदियों की अदला बदली करते हैं, उन्हें फ्री करते हैं। तो पाकिस्तान के कुछ कैदियों को छोड़ा गया था और उसी के क्रम में उसे भी भारत से डिपोर्ट कर पाकिस्तान भेज दिया गया था। 2010 में उसे डिपोर्ट कर दिया गया था और इसके बाद लतीफ ने जैश में रहकर भारत में आतंकियों को भेजना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि 2010 में हमने एक पीस प्रोसेस के तहत जो पाकिस्तान के जो कैदी थे भारत की जेलों में, वो अपनी सजा काट चुके थे, हमने इस पीस प्रोसेस के तहत उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया। लेकिन इस लतीफ ने इसका फायदा उठाया और जैश मोहम्मद में दोबारा जाके वहां
वहां उसने आतंकवादियों को ट्रेनिंग देनी शुरू की। जो भारत से जो फुसला कर युवाओं को हम जो कश्मीर से या बाकी अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से से जो हम युवाओं के बारे में सुनते हैं कि आतंकवादी उन्हें ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं, पीओ के ले जाते हैं, तो यही काम ये लतीफ कर रहा था। जब वो एक बार पाकिस्तान वापस पहुंच गया, भारत ने उसे छोड़ दिया, उसे डिपोर्ट कर दिया था, तो वो जैशे मोहम्मद के गुट में दोबारा शामिल हो गया और उसे यह काम दे दिया गया कि तुम भारत से युवाओं को ब्रेन वॉश करके जब यहाँ भेजा जाता है तो उन्हें एक खतरनाक आतंकी के रूप में, एक किलिंग मशीन के रूप में उसे कन्वर्ट करो, उनका ब्रेन वॉश करो, उन्हें गजबाए हिंद या भारत के खिलाफ जिहाद के नाम पे उनके दिमाग में इतना जहर भर दो, इतना नफरत भर दो कि वो किसी को भी मरने मारने पे उतारू हो जाए। और यही काम वो बखूबी करता आ रहा था। और उसके बाद से जब से ये 1994 में एक बार पकड़ा गया, उसके बाद 16 सालों का उसकी सजा हो गई और फिर 2010 में जब वापस पाकिस्तान चला गया, तब से वो अभी तक यानी 11 अक्टूबर तक लगातार ऐसे आतंकवादियों की नई पौध को सींच रहा था, नए आतंकवादियों को खड़ा कर रहा था और उन्हें भारत भेजकर यहाँ आतंकवादी हमले करवा रहा था। पठानकोट एयरबेस पर जो 2016 में हमला हुआ था और उसके जो हैंडलर के मारे जाने की खबर हिंदुस्तान में जब आई, तो पठानकोट एयरबेस में जो आतंकवादी हमला था उसकी याद ताजा हो गई हर हिंदुस्तानी के जेहन में। यह हमला आतंकवादी संगठन जैशे मोहम्मद ने किया था। एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकी दिसंबर 2015 को पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुसे थे। मतलब यह हुआ कि 2016 में उन्होंने ये आतंकवादी घटना किया था, लेकिन वो एक साल पहले यानी कि 2015 में ही भारत में घुस चुके थे। तो आप ये समझिए कि किस तरह से पाकिस्तान और उसके आतंकवादी एक साल तक यहाँ इंतजार करते हैं और मौका मिलने के बाद यहाँ विस्फोट करते हैं या आतंकवादी हमला करते हैं और लोगों की, निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं। पूरा एक साल के बाद इन लोगों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था और सभी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर रावी नदी के रास्ते से आए थे। 2015 में ये पाकिस्तान से रावी नदी के रास्ते से भारत में घुसकर आए थे और 2016 में उन लोगों ने पठानकोट एयरबेस के सामने आकर आतंकवादी हमला बोला था और अंदर घुसकर 7 जवानों को शहीद कर दिया था। अगर उस हमले के पूरे सीक्वेंस को अगर आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि उस वक्त भारतीय इलाके में पहुंचकर आतंकवादियों ने कुछ गाड़ियां हाईजैक की थी और पठानकोट एयरबेस की तरफ बढ़ गए थे। 2 जनवरी 2016 की सुबह 3:30 बजे आतंकी हथियारों के साथ एयरबेस स्टेशन में दाखिल हो गए थे। हुआ कुछ यूं था कि सवेरे सवेरे एकदम अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे, जब उस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे और एयरबेस में भी जो प्रहरी थे, जो संतरी थे, गार्ड्स थे, उनके अलावा ज्यादातर लोग उस वक्त सो रहे थे, तो उसका फायदा उठाकर ये आतंकवादी सबसे पहले उसके गेट के पास आए और उसके बाद अंदर घुस के ताबड़तोड़ उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी। इस हमले में एयरबेस के अंदर 7 सुरक्षाकर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था, जबकि करीब 37 अन्य लोग घायल हो गए थे। आप हमले की इंटेंसिटी को समझिए कि उस एयरबेस स्टेशन पे जहां पर सेकंड्स में वहां पर तुरंत ही जवाबी कार्रवाई के लिए कोई भी तैयार हो सकता है और रात के ड्यूटी वाले जो गार्ड्स थे वहां पे मौजूद थे। ऐसे में जब गोलाबारी शुरू होती है दोनों तरफ से, तो उसकी इंटेंसिटी को आप देखें कि 37 लोग घायल हुए थे और 7 ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। यानी कि जो हमला था इन चारों आतंकवादियों के द्वारा बहुत ही ऑर्केस्ट्रेट, बहुत ही प्लानिंग के साथ, और उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे मैप की जानकारी होने के साथ ऐसे वक्त पर, ऐसी जगहों पर उन्हें फायरिंग शुरू की कि वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान भारत के इस एयरबेस पे किया जा सके। यह ऑपरेशन करीब 65 घंटे चला था। इसमें 36 घंटे की मुठभेड़ हुई थी और बाकी जो और वक्त था 65 घंटे का, उसमें कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया था ताकि ये कर लिया जाए, ये निश्चित कर लिया जाए कि जितने भी आतंकवादी यहाँ आए थे सबको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। और पूरे 65 घंटे की इस कंप्लीट इन ऑपरेशन के बाद ये पाया गया कि 4 ही आतंकवादी थे और चारों को न्यूट्रलाइज कर लिया गया था और इसमें शामिल सारे आतंकवादी मारे गए थे, जबकि पाकिस्तान में बैठे इनके हैंडलर
शाहिद लतीफ को भगोड़ा घोषित किया गया था। यानी शाहिद लतीफ जिसका 11 अक्टूबर को पाकिस्तान की धरती पर किसी ने हत्या कर दी है, उसको उस वक्त भगोड़ा घोषित किया गया था। अब आपको जब यह पता चल रहा होगा कि पाकिस्तान में बैठे इन आतंकवादियों की एक एक करके हत्या की जा रही है, तो आपको यह भी लग रहा होगा कि वहां पर ये आतंकवादी अब दहशत में होंगे। जी हाँ, इन आतंकवादियों को हम दहशतगर्द कहते हैं। और आपने बिल्कुल सही समझा, आपको बिल्कुल सही लग रहा है कि पाकिस्तान और अलग अलग देशों में बैठे इन आतंकवादियों के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें आने लगी है। पहले हो यूं रहा था कि पाकिस्तान की धरती पर यही आतंकवादी एंटी इंडिया रैलीज करते थे और देश को, भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने का आह्वान करते थे। वो खुलेआम, खुले तौर पर गजवाए हिंद की बात करते थे और ये कहते थे कि जिहाद के नाम पर जाओ, वहां पर खून खराबा करो, लोगों की जानें लो और अलग अलग तरह से देश को दर्द, यानी भारत को दर्द देने की बात करते थे। लेकिन अब ये नया भारत है, अब यहां पर ऐसा नहीं है। अब ये आतंकवादी दहशत में है, हम दहशत में अब नहीं है, दहशत में ये आतंकवादी है। पाकिस्तान में बैठे अब ये आतंकवादी खुलेआम बड़ी बड़ी रैलीज नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद होगा कि चंद वर्षों पहले तक ही बड़े बड़े जो आतंकी थे, इन छोटे आतंकियों के जो आका थे, हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये जो बड़े बड़े आका थे जैशे मोहम्मद और लश्कर तौबा के, ये बड़ी बड़ी रैलीज करते थे, एंटी रैलीज, और वो खुलेआम, खुले तौर पर भारत पे गजवाए हिंद या भारत पर हमले की बात करते थे। लेकिन अब मौसम बदल गया है, अब इन आतंकवादियों को अपनी जान की फिक्र हो रही है और अब वो खुलेआम नहीं घूम रहे हैं पाकिस्तान की धरती पे, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा संगठन है, कोई ऐसा शख्स है जो इनको चुन चुनकर मार रहा है। यानी कि इन आतंकवादियों के घर में घुसकर इनका सफाया कर रहा है। पाकिस्तान में आतंकवादियों की उड़ गई है नींद। पाकिस्तान में लगातार हो रही हत्याओं ने आतंकियों की नींद उड़ा रखी है। अब आइए, अब बात करते हैं कि ये जो आतंकवादी हैं जिन्हें बार बार चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनकी लिस्ट लगता है किसी ने तैयार कर लिया है और उसके बाद उन टारगेट्स को हिट कर रहा है। तो एक एक करके अब बात कर लेते हैं कि किसे किसे कब और कहां मारा गया है। पहले हमने राशिद लतीफ की बात कर ली है और अब दूसरा नाम यहां पर है परमजीत सिंह पंजवड़। इसी साल 6 मई को पाकिस्तान के लाहौर में गुमनाम कातिलों ने खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवड़ को गोली मारकर हत्या कर दी थी। खालिस्तानी आतंकी लंबे वक्त से पाकिस्तान में छिपा था और वह पाकिस्तान में युवाओं के लिए हथियारों की ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहा था। यहाँ पर बहुत जरूरी है आपका समझना कि जो आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे वो सिर्फ कश्मीर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वहां पर खालिस्तान के लिए भी जो आतंकवादी बन गए हैं, जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, जो भारत का एक और डिवीजन करना चाहते हैं, वहां भी वो एक्टिव है। यानी कि जो पाकिस्तान है वो सिर्फ सेफ हेवन कश्मीर के आतंकवादियों का नहीं है, बल्कि वो पंजाब के आतंकवादियों का है। वो भी वहीं पे आ जमे हैं जो चाहते हैं कि खालिस्तान नाम से एक अलग से देश बन जाए। और इसीलिए ये जो शख्स है जो बार बार चुन चुनकर भारत के आतंकवादियों की इन धरती पर पाकिस्तान और अलग अलग देशों में हत्या कर रहा है, वो सिर्फ कश्मीरी आतंकवादियों की हत्या नहीं कर रहा है, बल्कि जो खालिस्तान फोर्स के साथ है, यानी जो खालिस्तान बनाने वालों के साथ रहते हैं, उनका भी खात्मा कर रहा। और इसीलिए इस आतंकवादी जो कि खालिस्तान से जुड़ा हुआ था, परमजीत सिंह पंजवड़, इसकी किसी ने पाकिस्तान के लाहौर में हत्या कर दी थी। और अब बात करेंगे सैयद खालिद रजा की। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये सैयद खालिद रजा है। 26 फरवरी 2023 को पाकिस्तान में अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अल बद्र एक कट्टर संगठन है जो कश्मीर में आतंकियों की ट्रेनिंग कराता है। यानी कि जो कश्मीर में जो आतंकवादी होते हैं और जो युवा जिनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और उन्हें पीओके और पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है, उसकी जिम्मेदारी इसी संगठन अल बद्र पे होती है। और ये अल बद्र का ही
एक आतंकी था। यानी कि अगर मैं उसको दूसरे शब्दों में कहूं तो अल बद्र के इस आतंकी, जिसका नाम सैयद खाली रजा था, उसको जो काम दिया गया था वो ये था कि वो नई पौध को खड़ी कर सके, उन्हें ट्रेनिंग देकर खूंखार आतंकवादी के रूप में युवाओं को बदल सके। सैयद खालिद रजा की कराची में उसके घर के बाहर ही अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। रजा कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में सक्रिय था, मतलब इसकी जो एक्टिविटीज का जो इसका एरिया था वो कश्मीर था, ये खालिस्तान से नहीं जुड़ा हुआ था, ये कश्मीर से जुड़ा हुआ था। और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए ये लोगों की ट्रेनिंग करवाता था, आतंकवादियों की ट्रेनिंग करवाता था। और इसकी ये कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, कश्मीर के लोगों को और पाकिस्तान के भी युवाओं को ब्रेन वॉश करके गजवा हिंद के नाम पर या जिहाद के नाम पर आतंकवादी बनाया जा सके और भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान दिया जा सके। सैयद नूर सलोबर ये एक ऐसा नाम है जिसको आप जानते होंगे, क्योंकि इसके बारे में आपने पहले भी सुन रखा हुआ। एक खूंखार आतंकवादी है और ये कश्मीर के इलाके में बहुत एक्टिव रहता है, वहां पर आतंकवादी भेजता है और आतंकवादी हमले करवाता है। 4 मार्च 2023 को भारत की वांछित यानी इंडियाज मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में शामिल सैयद नूर शालोबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया। यहां पर उसका फोटो नहीं है, क्योंकि शालोबर का कोई फोटो अभी तक नजर नहीं आया। कोई ऐसे सोर्स से नहीं पता चल पाया जो ये कंफर्म कर सके कि ये उसी का फोटो है, और इसीलिए यहां पर एक सिंबॉलिक क्लिप लगा दिया गया है, क्लिप आर्ट लगा दिया गया है। शालोबर पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का काम करता था और नए आतंकियों की फौज की ट्रेनिंग करवाता था। यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि ये डायरेक्ट ISI के साथ कांटेक्ट में था, मतलब ये ISI का पिट्ठू था। ISI जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है और भारत में आतंकवाद फैलाने का जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट है, वो ISI के पास है। तो ISI के जो अधिकारी हैं वो इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, और जो नई पौध तैयार करनी होती है यानी आतंकवादियों की नई फौज बनानी होती है वो इसी के मदद देते हैं। यानी कि सैयद नूर शालोबर, इसका काम है वहां ज्यादा से ज्यादा आतंकी कश्मीर में इकट्ठे करना। इसी साल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद में 130 किलोमीटर दूर रावलकोट की एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान आतंकी मोहम्मद रियाज की हत्या कर दी गई थी। यानी कि जो इसकी हत्या हुई थी वो POK में हुई थी, और मुजफ्फराबाद से 130 किलोमीटर दूर यहाँ रावलकोट का इलाका है, वहां पर एक मस्जिद में ये नमाज पढ़ने गया था और वहीं पर कुछ अज्ञात लोगों ने आकर इसकी हत्या कर दी। एक अनजान हत्यारे ने उसके शरीर पर 4 गोलियां दागी थी। यानी कि जुम्मे की नमाज के बाद ये जैसे ही बाहर आता है तो कोई एक शख्स आता है और इसके शरीर पर 4 गोलियां दाग जाता है और फिर वो 72 हुरों के पास चला जाता है। और अब बात करेंगे उन आतंकवादियों की जिनकी हत्या पाकिस्तान की धरती पर नहीं हुई है, उनकी हत्या अलग अलग देशों में होगी। पाकिस्तान में तो आपको भी पता है कि वो एक ऐसा स्टेट है जो भारत को अपना दुश्मन मानता है। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI बड़े पैमाने पर भारत में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने में लिप्त रहते हैं। यानी कि वो अपने खुद करे या ना करे एक ऐसी फौज तैयार करते हैं आतंकवादियों की, और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें मुहैया कराते हैं, पैसा देते हैं, उन्हें आर्म्स एमुनेशंस देते हैं, और उसके बाद उन्हें वो इस कदर तैयार कर देते हैं कि वो भारत में आकर आतंकवादी हमला करते हैं और निर्दोष लोगों की हत्या कर जाते हैं। तो अब जो मामला है वो पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान के अलावा भी कनाडा और अफगानिस्तान में ऐसे ही आतंकवादी जो भारत में मोस्ट वांटेड हैं, जो भारत के दुश्मन हैं, उनकी हत्याएं हुई है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले हम कनाडा की बात करेंगे, जो आपने भी न्यूज चैनल्स में और अखबारों में पढ़ा और सुना होगा, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसे दिल पे ले लिया था और उन्होंने भारत से संबंध खराब होने की स्थिति तक आ गई थी, ऐसे बयान दे दिए थे, और उन्होंने सीधे भारत के ऊपर इसके मौत की जिम्मेदारी भी डाल दी थी। तो आइए फिर देखते हैं कि यह कौन सा आतंकवादी था जिसके लिए कनाडा की पूरी सरकार ही सामने आ खड़ी। तो आइए उस पर अब नजर डालते हैं।
हरदीप सिंह निज्जर, ये जो फोटो है ये हरदीप सिंह निज्जर का है। ये कनाडा में रहता था और खालिस्तान कमांडो फोर्स का था। ये उन आतंकवादियों के समूह का एक हिस्सा है जो भारत में पंजाब में खालिस्तान नाम से एक नए देश का गठन करना चाहते हैं, यानी ये भारत के दुश्मन हैं। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी जाती है। निज्जर को पार्किंग में उसके ट्रक में गोली मारी गई थी और कनाडा ने निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद दोनों देशों में तनातनी बढ़ गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह दावा कर दिया था कि उनके पास ऐसी जानकारियां हैं जो ये बताते हैं कि निज्जर की हत्या में हाथ था भारतीय एजेंसियों का, यानी भारत के जो एजेंट्स थे उनके इशारे पर ही उसकी हत्या हुई थी। हुआ यूं था कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह बयान दे दिया और ये कहा कि जो कनेडियन नागरिक है हरदीप सिंह निज्जर, इसकी जो हत्या हुई है कनाडा के अंदर में, उसके लिए उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, यानी कि विश्वसनीय जानकारी के आधार पर उन्होंने वहां के पार्लियामेंट में यह कह दिया कि उसके मर्डर के जो पीछे की जो शक्ति है वो भारत है। भारत की जो एजेंसियां हैं उन्होंने ही इसका मर्डर करवाया है और इसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है इसे एक्सेप्ट करने के लिए। उन्होंने ये कहा था कि मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आप उन लोगों पर कार्रवाई करें जिन्होंने कनाडा के एक नागरिक की हत्या की थी। और उसके बाद से भारत और कनाडा के बीच में रिलेशंस बहुत खराब हो गए थे। स्थिति यहां तक आ गई थी कि दोनों देशों ने एक दूसरे को वीजा देने से भी इनकार कर दिया था। भारत ने वहां के लिए वीजा देने से मना कर दिया। भारत ने यहां तक कह दिया था कि आपके जो एम्बेसी है यहाँ दिल्ली में उसके स्टाफ को घटाइए और 40 राजनयिकों को भारत वापस भेजने के लिए कह रहा है। तो इस हद तक मामला पहुंच गया था कि इंडिया और कनाडा के बीच का जो रिश्ता था वो हमेशा से सबसे नीचे स्तर पर आ गया था, यानी दोनों ही देश एक दूसरे के ठीक सामने खड़े हो गए थे इस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद। यानी दोनों ही देश हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए थे और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। एक तरफ कनाडा ये कह रहा था कि भारत शामिल है इसकी हत्या में, वहीं भारत ये कह रहा था कि अगर ऐसा कुछ है तो आप सबूत लाओ। आप सिर्फ ये कह रहे हो कि आपके पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, यानी आपके पास एक जानकारी है कि हमने यानी भारत की सिक्योरिटी एजेंसी ने उसकी हत्या की है। लेकिन अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भारत की एजेंसीज ने आपके नागरिक की हत्या करवाई है, तो आपको आरोप लगाने के पहले आपको कोई सबूत देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कनाडा की तरफ से आज भी कोई भी ऐसा सबूत नहीं दिया गया है। कुछ भी ऐसा पूरी के पूरी विश्व समुदाय के पास ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे ये साबित हो सके कि हाँ भारतीय एजेंसियां हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे है। जस्टिन ट्रूडो ने बाद में यह भी दावा किया, पहले उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह बयान दिया था और बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि कुछ हफ्ते पहले हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े सबूत भारत से साझा किए गए हैं और इसमें वह सबूत है जो दिखाता है कि हत्या में भारतीय एजेंट्स शामिल है। लेकिन भारत ने हमेशा से यही कहा कि आपने कोई ऐसा क्रेडिबल एविडेंस नहीं दिया है जो ये साबित कर सके कि हाँ भारत के जो एजेंट्स थे उस हत्या में शामिल थे। अगर उनके पास कोई सबूत है, बहुत सारे ऐसे फोरम है जहां वो दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा है ही नहीं। जस्टिन ट्रूडो यानी कनाडा की सरकार के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। हाँ, उनके पास जानकारी आई है, यानी किसी ने कह दिया है कि इसकी हत्या के पीछे भारत के लोग हैं, भारत के एजेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें कोई सबूत है और भारत इसके लिए किसी भी तरीके से जिम्मेदार है। हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी आतंकवादी था जिसका उद्देश्य भारत के पंजाब क्षेत्र में एक स्वतंत्र सिख राज्य को स्थापित करना है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने साल 2022 में जुलाई में निज्जर पर पंजाब में एक हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया और उन्हें भगोड़ा घोषित करते हुए आतंकवादी करार दिया गया था। यानी हरदीप सिंह निज्जर जो है वो भारत में एनआईए की तरफ से घोषित आतंकवादी है और इसीलिए अगर उसकी हत्या हुई है तो जस्टिन ट्रूडो को, कनाडा को, अगर हम मान भी लेते हैं कि वो उनका सिटीजन था,
और उनका ये पूरा राइट है कि अपने सिटीजन्स की मौत के बारे में पूरी जानकारी वो हासिल कर सके। लेकिन अगर आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं भारत के ऊपर तो आपको इसके लिए कोई सबूत देना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देने से कि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, यानी कि हमारे पास जानकारी है, विश्वसनीय है, वो ये बता रहे हैं कि भारत के एजेंट्स ने निज्जर की हत्या की थी। और अब बात करेंगे एजाज अहमद अहंगर की, जिसकी हत्या अफगानिस्तान में हुई है। 22 फरवरी 2023 को आतंक की किताब कहे जाने वाला एजाज अहमद अहंगर की अफगानिस्तान के काबुल में हत्या कर दी जाती है। आपने ये सुना होगा कि मैंने ये कहा है कि आतंक की किताब कहा जाता है अहंगर को। तो आतंक की किताब कहने का मतलब ये है कि वो एक ऐसा आतंकवादी था जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था, उन्हें आर्म्स ट्रेनिंग देता था, उन्हें भारत के विरोध लिटरेचर के थ्रू उन्हें उनका ब्रेन वॉश करता था। एजाज भारत में इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस को फिर से शुरू करने में जुटा था और वो अल कायदा के संपर्क में था। इसका मतलब ये निकलता है कि जो ये अहंगर है, एजाज अहमद अहंगर, ये एक तरफ आईएसआईएस से जुड़ा था, दूसरी तरफ वो अल कायदा से था। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि वो इन आतंकवादी संगठनों के साथ कोऑर्डिनेशन करके अफगानिस्तान में रह के, यानी कि इसके पास जो कोऑर्डिनेशन का काम था वो अल कायदा और आईएसआईएस के था, और उनकी मदद से, उनके सपोर्ट से ये भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। 1974 में श्रीनगर में पैदा हुआ एजाज अहमद अहंगर जम्मू कश्मीर में 2 दशकों से अधिक से वांछित आतंकवादी है। यानी कोई ये छोटा मोटा आतंकवादी नहीं था, ये 20 वर्षों से ज्यादा आतंकवादी रह चुका है, अलग अलग आतंकवादी घटनाओं में ये लिप्त था। और ये भी आप कह सकते हैं कि इसने बहुत सारे युवाओं का ब्रेन वॉश किया था। और चूंकि ये कोऑर्डिनेट करता था सीधा अल कायदा और आईएसआईएस से, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आईएसआईएस के लिए जो लड़के जो कश्मीर से जो ब्रेन वॉश कर दिए जाते हैं और वो चले जाते थे, आपने सुना होगा, अखबारों में देखा होगा, न्यूज चैनल्स में आपने सुना होगा कि कश्मीर से लोग युवा हैं वो ऐसे ब्रेन वॉश हो जाने के बाद वो आईएस में भर्ती होने चले जाते हैं। अब बाद में कुछ तो वापस भी आ गए। तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो अहंगर नाम का जो आतंकवादी है वो कश्मीर से युवाओं को भटका कर उनका ब्रेन वॉश करके वो आईएस और अल कायदा के पास ट्रेनिंग के लिए ले जाया करता था। एजाज अहमद अहंगर को अबू उस्मान अल कश्मीरी के नाम से भी जाना जाता है। खूंखार आतंकी एजाज विभिन्न आतंकवादी समूहों के बीच समन्वय चैनल बनाकर जम्मू कश्मीर में आतंक संबंधी रणनीतियों की योजना लंबे समय से बनाता आ रहा था। मतलब इसका जो काम ही था वो यही था कि वो आईएस और अल कायदा के और भारत के जो आतंकवादी थे जो कश्मीर के इलाके में जो एक्टिव थे उनके बीच में ये कोऑर्डिनेशन का काम करता था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कश्मीर से 10 युवाओं को भटका कर ट्रेनिंग देनी है तो ये आईएस की मदद से वहां ले जाता था, वहां उनकी ट्रेनिंग करवाता था, अल कायदा के कैंप्स में ट्रेनिंग करवाता था। और अगर कश्मीर के आतंकवादियों को अगर पैसे और आर्म्स एमुनेशन की जरूरत पड़ती थी तो ये आईएसआईएस और अल कायदा के थ्रू वहां से हथियार इन्हें मुहैया करवाता था। अब बात करेंगे अवतार सिंह खांडा की। 16 जून 2023 को ब्रिटेन में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ अवतार सिंह खांडा की बर्मिंघम में संदिग्ध रूप से मौत हो जाती है। कहा यह भी जाता है कि उसे जहर दिया गया था। हालांकि बाद में ऐसी भी खबरें आई थी कि उसे ब्लड कैंसर था, लेकिन साथ में उसका जब पोस्टमार्टम किया गया था तो ये भी खबरें आ रही थी कि उसके शरीर में जहर भी मिला था, यानी कि उसकी भी वहां हत्या हुई थी। और अब अगला नाम है इस लिस्ट में सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा। सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनके को 20 सितंबर 2023 को कनाडा के विनिपेग में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुक्खा दुनके मोस्ट वांटेड आतंकी था और वह 41 आतंकवादियों और गैंगस्टर्स की उस लिस्ट में शामिल है जिसे एनआईए ने जारी किया है। यानी एनआईए की जो लिस्ट है आतंकवादियों की, खूंखार आतंकवादियों की जो भारत के दुश्मन है, वो इस लिस्ट में है। सुखदूल पंजाब के मोगा का रहने वाला था और वह 2017 में पंजाब से भागकर कनाडा पहुंचा था।
मैं बार बार आपको ये कह रहा था कि कश्मीर से या पंजाब के अलग अलग हिस्से से युवाओं को या अधिक उम्र वाले लोगों को भी ब्रेन वॉश करके उन्हें रास्ते से भटका कर लोग आतंक के कैंप पे ले जाते हैं। और ये जो आपने अभी सुना, ये वैसा ही एक केस है। इसे भी भगा करके, इसका ब्रेन वॉश करके इसे कनाडा ले जाया गया था। और इसका ये काम था कि वो खालिस्तान का जो मूवमेंट था उसमें ये सपोर्ट कर सके और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सके। बताया जाता है कि वह खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह का बहुत करीबी था। ये खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप सिंह के बारे में आपने पहले सुना है। वो बहुत ही खूंखार आतंकवादी है और खालिस्तान मूवमेंट का एक बहुत ही बड़ा नेता है। तो ऐसे से इसकी करीबी थी और इसीलिए ये एक खूंखार अपराधी था और एनआईए की लिस्ट में इसका नाम था। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा, ऐसे ही फिर से कोई एक जानकारी लेकर आऊंगा जो आपके बहुत काम आएगा। आपकी जानकारी का जो खजाना है उसे बढ़ाता मैं रहूंगा। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।